आज की ये कहानी सन 1984 में कर्नाटक के एक छोटे से गांव रामनगर की है। इस गांव में पिछले कई सालों से काफी हलचल मची हुई थी, क्योंकि रोज रात में गांव का कोई न कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। इन रहस्यमयी घटनाओं को सुनकर विनय नाम का एक रिपोर्टर उसी गांव में जा पहुंचा। अभी शाम के कुछ 6 ही बजे होंगे कि सभी गांव वाले अपनी अपनी दुकानों को बंद करके जल्दी जल्दी घर वापस जा रहे थे। लेकिन विनय को एक बात बहुत अजीब लगी कि हर घर के बाहर कन्नड़ भाषा में नालेवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब होता है ओ स्त्री कलाना। उसने वहां एक शेखर नाम के पुजारी को रोककर पूछा कि गांव में ये सब क्या हो रहा है। तब उस पुजारी ने जवाब दिया कि गांव में लाल साड़ी पहनने एक आत्मा घूम रही है। वो रोज रात में घर घर जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती है। कोई भी आदमी उस स्त्री की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाता और दरवाजा खोल देता है। कहते हैं कि वो चुड़ैल उस आदमी को अपने सम्मोहन से वश में करके कहीं दूर सुनसान जहां ले जाकर उसे मौत के घाट उतार देती है। इसीलिए गांव के लोगों ने उस चुड़ैल से बचने के लिए अपने अपने घरों के बाहर नालेवा लिखना शुरू कर दिया, जिसे पढ़कर वो चुड़ैल आज नहीं कल आए और ये सिलसिला ऐसे ही हमेशा जारी रहे। इतना कहकर वो पुजारी शाम होने के डर से जल्दी जल्दी वहां से चला गया, लेकिन विनय को उस आत्मा की चेतावनी देते गया। पर विनय इन अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन नहीं करता था और उसे कल के अखबार के लिए एक अच्छी कहानी भी मिल गई थी। रात काफी हो चुकी थी और विनय अपने स्कूटर से घने जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर जा रहा था, लेकिन अचानक ही विनय के स्कूटर का टायर पंचर हो गया। अंधेरा काफी हो चुका था और पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ था। विनय को अंदर से डर तो लग रहा था, लेकिन खुद को समझाकर उसने पैदल चलने का फैसला किया। थोड़ी दूर चलते ही विनय को किसी औरत के पायल की छन छन की आवाजें आने लगी। विनय चारों तरफ डर से देख रहा था, लेकिन अंदर से वो डर से कांप रहा था। और तभी किसी ने बड़ी मधुर आवाज से विनय का नाम पुकारा। विनय ने जैसे ही अपने स्कूटर के शीशे की ओर देखा, उसे लाल साड़ी में लिपटी वही चुड़ैल दिखाई दी। विनय डरकर तुरंत ही वो स्कूटर वहां पर छोड़कर बहुत तेजी से भागने लगा। विनय एक छोटे से मकान में जाकर छुप गया और वहां का दरवाजा कस के बंद कर लिया। विनय अंदर से डर से कांपने लगा था और उसके दिल की धड़कनें उसे साफ साफ सुनाई दे रही थीं। और तभी दरवाजे पर किसी की जोर जोर से दस्तक होने लगी और उसे अपने नाम को पुकारने की आवाजें आने लगी। विनय बुरी तरह से डरा हुआ था। कुछ देर बाद जब सारी आहटें शांत हुईं, तो उसने बड़ी हिम्मत करके उस मकान का दरवाजा खोला। विनय खौफ से भरी निगाहों से बाहर देख रहा था कि तभी उसने चैन की सांस ली और उसे लगा कि वो चुड़ैल वहां से चली गई है। लेकिन तभी जब सुबह हुई तो गांव वालों को विनय उसी मकान में बेहोशी की हालत में मिला। वो दिन था और आज का दिन है। विनय को आज तक समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। गांव वालों ने बताया कि उस स्त्री का श्राप सिर्फ इसी गांव के लोगों पर है और बाहर का होने के कारण विनय की जान बच गई। उस दिन के बाद से ये कहानी बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुई और आज भी उस गांव के लोग अपने घर के बाहर नालेवा लिखते हैं, जिसका मतलब होता है ओ स्त्री कलाना। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही कहानियों को और सुनने के लिए अपने इस चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।